बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, हम लोग कर रहे थे 8.3। तो 8.3 के जो क्वेश्चन हमने करने हैं ये थे कि क्वेश्चन हमने करने हैं 1 से 16 तक, और फिर नेक्स्ट करने हैं हमने 34 से 40 तक। 1 से 16 तक हमारे क्वेश्चन हो चुके थे, 34 से 40 तक हमने ये जो 6 क्वेश्चन है थे ये हमने अब करने, ठीक है। अच्छा, 1 से 16 तक आपने देखा होगा कि जी पहले 10 क्वेश्चन में उसने कहा था कि जी रेशो टेस्ट लगाओ, फिर जो नेक्स्ट 6 क्वेश्चन थे उसमें उसने कहा था रूट टेस्ट लगाओ। लेकिन अब ये जो हमने करने हैं ना 34 से 40 तक, इसकी हेडिंग उसने ऊपर दी हुई है कि अप्लाई एन अप्रोप्रिएट टेस्ट टू चेक वेदर द सीरीज कन्वर्जेंस और डिवर्जेंस। मतलब कि उसका कहने का ये है कि ये जो क्वेश्चन है ये वाले, इसमें कहता है कि जो भी आपको मतलब कि सूटेबल टेस्ट लगता है, चाहे रेशो लगता है चाहे रूट लगता है, वो लगा के आपने इसको सोल्व कर देना, ठीक है। उसने कोई मेंशन नहीं किया कि जी लाजमी यही वाला मतलब कि टेस्ट लगाएं। कहता कोई भी अगर आपको अप्रोप्रिएट जो भी टेस्ट लग रहा है आप वो अप्लाई करके इसको सोल्व कर दें, ठीक है जी। तो ये हमारे रहते हैं 34 से 40 तक। तो मैं 34 वाला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। और ये नोट्स मैंने ना आपको कल ही सेंड कर दिए थे। इसमें मैंने 8 चैप्टर जो पूरा है हमने इसकी 5 एक्सरसाइज करनी है, 8.1 2 3 4 5, तो पाँचों के मैंने नोट्स आपको सेंड कर दिए, ठीक है जी। अच्छा, अब ये हमारे पास उसने ये सीरीज़ दी हुई थी, तो आपको पता है कि ये सीरीज़ अगर दी है तो हमने सबसे पहले इसकी nth टर्म बनानी है, ठीक है। nth टर्म कैसे बनाते हैं आपको पता होगा कि जब कॉमन डिफरेंस सेम हो तो वो बन जाती है हमारे पास अर्थमेटिक सीरीज़। अगर इनका कॉमन रेशो मतलब कि सेम हो तो फिर हमारे पास बन जाती है ज्योमेट्रिक। अब हम आप ऊपर देखें नीचे देखें, सबका कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब किसी भी नेक्स्ट वाली टर्म को पिछली वजह से माइनस करें उनका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। तो इसका मतलब ये ऊपर और नीचे दोनों सीरीज़ें कौन सी बन रही है, अर्थमेटिक बन रही है। तो अर्थमेटिक ये आपने फर्स्ट ईयर के अंदर सारा काम कर चुके हो। फर्ज करो जो ऊपर वाली सीरीज़ है तो हमें पता है कि A1 क्या होता है, A1 हम लोग लेते हैं जो इसकी पहली टर्म है। D क्या होता है, D हम लोग लेते हैं कि सेकेंड टर्म को फर्स्ट में से माइनस कर देते हैं। देखो सबका सेम आ रहा है डिफरेंस, 4 3 करें फिर भी 1, 3 - 2 करें फिर भी 1, 2 1, सबका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। इसका मतलब ये कौन सी अर्थमेटिक सीरीज़ है। तो डी मेरे पास 2 आ गया। डिफरेंस जो है एन, चूँकि हमें इसका पता ही नहीं है कितनी टर्म इसके अंदर है, तो हमने एन = एन ही आ गया। तो ए एन हमने इसकी एन टर्म फाइंड कर ली ऊपर वाली सीरीज़ की। देखें तो एन टर्म नहीं, सॉरी ये निचले वाले की है, निचले वाले की है। ऊपर वाले की तो वो 1 नहीं आएगी, इसको आप सोल्व कर लेना। वो हमारे पास इसकी जो एन टर्म होगी वो एन नहीं होगी, क्योंकि ये सीरीज़ 1 2 3 4 है। अगर आपने करना भी है ये वाला फार्मूला लगा के भी आप कर सकते हो। ये निचले वाले की उसने सीरीज़ बनाई हुई है। देखिए 7 - 5 करे तब भी 2, 5 - 3 करे तब भी 2, 3 - 1 करे तब भी 2, मतलब सबका कॉमन डिफरेंस डी सेम है। तो डी आ गया 2n आ गया n। तो ये निचले वाली जो सीरीज़ है 1 3 5, इसकी n टर्म बनानी 2n - 1। ये जो ऊपर वाली 1 2 3 4 इसकी एन टर्म n ही होगी। आप चाहे ऐसे इस फार्मूले से बना के भी देख लेना, ठीक हो गया जी। इस सीरीज़ से ये तो हमने बना ली पहले nth टर्म, ठीक है। अच्छा, अब nth टर्म बनाने के बाद फिर वही काम किया, क्योंकि इसमें हम लोग लगा रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रूट टेस्ट तब लगाना है जब पावर आपको कोई ना कोई नज़र आ रही हो, लेकिन इधर नहीं नज़र आ रही तो हम इस पर रेशो टेस्ट लगा देंगे। अब क्या करना है, तो रेशो टेस्ट के अंदर क्या होता था, एक an चाहिए एक an+1 चाहिए। तो जिधर जिधर n आ रहा है उधर आप n+1 कर दो। देखिए इधर n+1 कर दिया, n × n+1, और इधर चाहिए था 2n - 1, तो इधर n+1 कर दिया। असल में होना पता कैसे कि इधर तक n तक तो हमारी ये सीरीज़ है, तो इस सीरीज़ में नेक्स्ट में पुट करना है, तो फिर नेक्स्ट इधर n+1 हो गया। इसी तरीके से 2n - 1 है, तो इसमें n की जगह आपने n+1 पुट करना है, तो वो हमारे पास बनेगा 2n+1। मतलब कि ये सारी सीरीज़ है, ये वाली उससे अगली टर्म आ रही है जो +1 करके बन रही है, ठीक है। तो इसको आपने इस तरीके से डील करना है। फिर ये फार्मूला होता है कि an+1/an, इसको आप अप्लाई कर दो। देखो रेशो टेस्ट का अप्लाई कर दिया। अच्छा, अप्लाई करने के बाद आप नोट करें कि 1 2 3 4 n और 1 2 3 4 n, ये सारी टर्म इससे कट गई। सिर्फ ऊपर क्या बचेगा, इधर n+1। अब 1 3 5 2n - 1 है, तो 1 3 ये 2n - 1 ये तक ये कटेगा। इधर क्या बचेगा 2n+1, मतलब कि सारी टर्में कट गई, ये बच गया मेरे पास ये n+1/2n+1। अब n ऊपर से कामा लिया, n नीचे से कामा लिया, तो n से n कट गया, ये टर्म बच गया। अब इसमें लिमिट अप्लाई कर दो, तो 1/∞ कितना होता है 0, ये भी 1/∞ 0, तो बाकी कितना बचा 1/2। 1/2 आपको पता कितना होता है 0.5, तो इसका मतलब ये <1 होगा, तो ये क्या हो गया, कन्वर्जेंट सीरीज़ होगी, ठीक है जी। 35 अब आप खुद ही कर सकते हो, सेम इसी वे में है 35 भी, कि पहले आपने इसकी ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ बना लेनी है, ठीक है जी।
ये सीरीज़ एन टर्म ये निचले वाली सीरीज़ का एन टर्म 3n+2 आ जाएगी, ठीक है जी। ऊपर वाले की एन आ जाएगी सेम। फिर इसमें n+1 करना है, जो मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये n है ना, ये इधर 2n आना, ये मिसप्रिंट हुआ हुआ, ठीक है। इधर 2n है, अकेला n नहीं है, 2n है, क्योंकि जो इवन टर्म है वो पिछले में और थी, तो उसका सम होता है n, तो इवन टर्म का होता है n टर्म होती है 2n। अच्छा, अब इसमें अब मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि 2n तक तो ये सीरीज थी ना, जब इसमें +1 करना है तो ज़ाहिर सी बात है जो इससे नेक्स्ट वाली टर्म ही आनी है ना, तो 2n इधर आप प्लस जब 1 करोगे, ठीक है, n+1 करोगे तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2n+2 बन जाएगा, तो वो नेक्स्ट हमारी ये वाली टर्म होगी, ठीक है जी। इसी तरीके से इसमें भी यही काम किया, इधर जब आपने n की जगह n+1 पुट करना है, क्या करना है, फिर जब n+1 पुट करना क्या आ जाएगा 3n+3, तो ये +2 करके 3n+5 ये नेक्स्ट वाली टर्म हो जाए, ठीक है जी। इसी तरीके से फिर आपने ये फार्मूले में अप्लाई कर देना, ये कटने के बाद ये 2/3 आंसर आ जाएगा, तो ये कन्वर्ज हो जाएगा, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब नेक्स्ट 36, ये 36 क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन ये करना ज़रूर है हमने, लेकिन पेपर में इतने लेंथी क्वेश्चन नहीं आते। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि पेपर में छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। ये 36 थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी है, लेकिन आपने इसका मेथड देख लेना, पेपर के हवाले से ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से ये टर्म थी na+1, तो जब इसमें n की जगह इधर n+1 लगाया तो क्या आ जाएगा, देखें n+1 × a+1, इधर नीचे भी ऐड कर दिया। अब इनको डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड करने के बाद मेरे पास ये रिजल्ट बचा a और b। अब देखें ना, हमारे पास इधर जब इसका आंसर आ गया a और b, तो हम कैसे अंदाज़ा लगाएंगे कि ये <1 है या >1 है। तो इसके लिए फिर उसने देखो लिखता है कि a और b हमारा आंसर आया ना सोल्व करके, कहता है जी देन बाय रेशो टेस्ट, अगर आपका कहता है a और b <1 होगा तो कन्वर्ज करेगा, अगर a और b >1 होगा तो डिवर्ज करेगा, लेकिन अगर a और b बराबर 1 होगा तो देन a = b, तब ये टेस्ट फेल होता है। अब उसने फिर क्या किया, देखें, सबसे पहले उसने n टर्म लिया इसकी, an = 1 टाइम्स। अब अप्लाई डिवर्जन टेस्ट, इस पर डिवर्जेंस अप्लाई किया है, तो नॉट इक्वल टू 0 देन डिवर्जन टेस्ट a = गिवन सीरीज डिवर्जन, मतलब उसने a = ना b के लिए लिया हुआ है कि अगर हम a = b पुट कर दें इस ऊपर वाली सीरीज़ में, इसमें अगर मैं a की जगह a = b पुट कर दूं, ठीक है, अगर इसमें ये एक डिवर्जन टेस्ट होता है, ये आपको मैंने करवाना था लेकिन इधर इसने यूज़ किया हुआ है, तो इसको अभी ना रहने दें, तो इधर तक आप क्वेश्चन कर लें, सिर्फ a और b तक। ये मैं आपको जब करवाऊंगा फिर आप इसको देख लें। डिवर्जन टेस्ट सिंपल ये होता है कि लिमिट अप्लाई करते हैं तो बराबर 0 ना आए, अगर तो 0 आ जाए तो कन्वर्जन, अगर 0 ना आए तो फिर हमारे पास ये डिवर्जेंट हो जाता है, ठीक है। ये अलग टेस्ट है, लेकिन अगर आप सिर्फ ऊपर तक कर लें, इधर तक आप सिर्फ बता देना, ये 3 पॉइंट्स इधर तक लिख के आप इसको कर देना, ठीक है। ये नेक्स्ट वाला हिस्सा बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट फिर है जी 37 वाला देख लें। 37 में कहता है कि जी x > 0, कहता है शो डैट द सीरीज़ कन्वर्जेस फॉर x <4, मतलब ये कह रहा है कि ये वाली जो सीरीज़ है ना, ये कन्वर्ज करी है x <4 के लिए। तो आपने सबसे पहले देखो उसी तरीके से an लिख लिया, फिर an+1 कर दिया, ये तो आप सारे स्टेप कर सकते हो। तो इसको डिवाइड करके ये सिंप्लीफिकेशन आप सारी कर सकते हो। देखो इस सारे को सोल्व करके मेरे पास आंसर कितना आ गया, देखो x/4, यही उसकी कंडीशन थी। देखें तो आप देखो नो अकॉर्डिंग टू द रेशो टेस्ट, ये कन्वर्ज कब करेगा, जब x/4 <1 होगा। जब x/4 <1 होगा तो ये 4 उधर जाके क्या होगा, x <4 होगा। तो यही हमने प्रूव करना था कि ये सीरीज़ कन्वर्ज करी x <4 के लिए, ठीक है। तो इधर तक आप कर लेना अभी, क्योंकि ये क्वेश्चन लेंथी है तो मैं इसलिए ज़्यादा नहीं करवा रहा। 37 तक ये आपने क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। 37 के बाद ये 2 क्वेश्चन रह गए, ये मैं कल को नेक्स्ट करवा दूंगा, और साथ में इसके मैं टेस्ट भी बता दूंगा जो 8.2 में हमने यूज़ करने, ठीक है जी। ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कि इसमें जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट है, जो ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन है उनका नहीं होता पेपर में, कि वो ज़्यादा लेंथी पेपर क्वेश्चन सिंपल सा आता होता है कि पेपर में टेस्ट आपने सारे बस याद रखने, पेपर में ज़रूरी नहीं मेंशन हो। अगर नहीं मेंशन है ना, आपको मैं 6-7 टेस्ट करवाऊंगा, तो पेपर के अंदर अगर कोई भी टेस्ट मेंशन नहीं है तो आपने सबसे पहले रेशो टेस्ट लगाना है, फिर रूट टेस्ट लगाना है। मैं ये आपको सीक्वेंस अभी बताऊंगा, लेकिन अभी हम ना टेस्ट कंप्लीट कर लें। तो इधर तक इस एक्सरसाइज तक हमने सिर्फ 2 टेस्ट पढ़े, रेशो टेस्ट और रूट टेस्ट। फिर 8.2 मैंने इसलिए नहीं करवाई कि 8.2 में टेस्ट काफ़ी यूज़ होते हैं, तो पहले हम उन टेस्ट को डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग 8.2 स्टार्ट करेंगे, और जो इसके मतलब 2 क्वेश्चन रहते हैं ये भी कल को हम लोग इंशाल्लाह करेंगे, ठीक है जी। ये स्टेप मतलब ये समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आप खुद कर सकते हो। छोटे से छोटा स्टेप तो उसने खुद भी किया हुआ है, साथ उसने काट करके भी दिखाया हुआ है, मतलब ना इसमें आपको नहीं कोई मसला बनेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग करेंगे, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।